मूवी की स्टार्टिंग में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय दिखाया जाता है, जब रूस और जर्मनी के बीच वॉर चल रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि नदी से सोना निकालने का काम कर रहा था। उसे एक दिन सोना ढूंढते हुए एक छोटा सा सोने का कण मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ बहुत सारा सोना है। इसलिए वो वहाँ खुदाई करने लगता है, और उसे कई दिनों तक खुदाई करने के बावजूद कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी वो हार नहीं मानता और खुदाई जारी रखता है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसे आखिरकार जमीन के नीचे बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश था। वो उस पूरे सोने को वहां से निकाल लेता है और अपने घोड़े पर बैग में भरकर वहां से निकल जाता है। उसका एक पालतू डॉग भी था, जो कि उसके साथ साथ चल रहा था। रास्ते में उसे कुछ नाजी सोल्जर मिलते हैं। वो उनके सामने से निकल जाता है। उनके एक ट्रक में काफी सारी रशियन लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था। तब उनमें से एक सोल्जर उस बूढ़े आदमी को अपनी गन से मारने वाला था, पर उनका कमांडर उसे रोक लेता है, क्योंकि पीछे उनके कुछ सोल्जर्स थे जो कि लैंड माइक लगा रहे थे। उसे पता था कि वो लोग जरूर इसे मार डालेंगे। थोड़े आगे जाने पर उसे वही नाजी सोल्जर रोक लेते हैं और उसके सामान की चेकिंग करने लगते हैं, जिसमें उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। वो आदमी सबसे पहले अपने डॉग को वहां से भगा देता है, और एक सोल्जर उस बूढ़े आदमी को शूट करने ही वाला था कि तभी वो आदमी उसकी खाली खोपड़ी को अपने चाकू से खोल देता है और बाकी बचे सोल्जर्स को भी गाजम मूली की तरह काट डालता है और सभी की बेरहमी से जान ले लेता है। पर गोलियों की आवाज सुनकर कमांडर को शक होता है, जिस वजह से वो वापस उधर ही आने लगता है। तब कमांडर रास्ते में अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज देखता है और उसको एक सोल्जर के पास सोने का एक टुकड़ा भी मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस बूढ़े आदमी के पास सोना है, और अब वो भी उसका पीछा करने लगता है। बूढ़ा आदमी उन्हें अपनी ओर आता देखकर अपने घोड़े को भगा देता है, पर आगे जाकर उसके घोड़े का पैर एक लैंड माइन पर चला जाता है, जिससे घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं, पर वो आदमी बच जाता है। तब वो किसी से ना घबराते हुए अपने बिखरे हुए सोने को समेटने लगता है और एक पत्थर उठाकर लैंड माइन पर फेंक देता है, जिससे वहां हर तरफ धूल फैल जाती है। उस पर सभी सोल्जर गोलियों की बारिश कर देते हैं, पर वो आदमी खुद को किसी तरह बचा लेता है। पर जब कमांडर अपने एक सोल्जर को आगे भेजता है, तब उसके ऊपर वो बूढ़ा आदमी एक लैंड माइन फेंक देता है और उस सोल्जर के चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर भी दो सोल्जर उसे मारने आगे बढ़ते हैं, पर वहां लैंड माइन्स लगे होने की वजह से वो दोनों भी मारे जाते हैं। पर कमांडर अब उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। वहीं कमांडर को उस बूढ़े आदमी का एक टैग मिलता है, जिस पर लिखे नंबर से उसे पता चलता है कि वो एक खतरनाक आदमी है, और वो आदमी नहीं बल्कि इंसान के जिस्म में शैतान है, जिसका नाम कोर्पी है, जो कि नाजी सोल्जर ही था, जो कि किसी की भी जान चुटकियों में ले सकता है। और उसने अकेले ही 300 रूसी सोल्जर्स को बड़ी बेरहमी से मार डाला था और किसी की बात तक नहीं सुनता। वो चलता फिरता यमराज है और उससे दूर रहने में ही भलाई है, ऐसा उसके हायर ऑफिसर्स उसे बताते हैं। पर कमांडर उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि कमांडर को उससे बदला लेना था। कमांडर उन रशियन लड़कियों में से 2 लड़कियों को रस्सी बांधकर टैंक के सामने चलाने लगता है, ताकि लैंड माइन का पता चल सके। आगे जाकर कोर्पी को एक जली हुई कार दिखती है, जहां वो रुककर आराम करने लगता है और अपने घावों की मलहम पट्टी करता है। पर तभी थोड़ी ही देर बाद वहां कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है। पर कोर्पी इस जली हुई कार के पीछे ज्यादा देर नहीं छुप सकता था, क्योंकि उनके पास डॉग्स भी थे, जो कि गंध से कोर्पी को ढूंढ रहे थे। इसलिए वो मौका देखकर एक ट्रक के नीचे लटक जाता है और ट्रक का डीजल अपने ऊपर छिड़क लेता है, ताकि उन कुत्तों को उसकी गंध ना आ सके। तभी वो वहां से चुपके से भागने लगता है, पर एक सोल्जर उसे देख लेता है और उसके पैर पर गोली मार देता है और कुत्ते उस पर छोड़ देता है। तब कोर्पी खुद को आग लगा लेता है, जिससे कुत्ते की फट जाती है और कोर्पी पानी में कूद जाता है। कमांडर और सभी सोल्जर्स उसके पानी से बाहर आने का वेट कर रहे थे, पर वो थोड़ी देर के लिए सांस लेकर फिर पानी के अंदर चला जा रहा था। तब कमांडर परेशान होकर कुछ सोल्जर्स को उसे मारने के लिए पानी में भेजता है, पर कोर्पी पानी में ही उन सभी की कब्र बना देता है और वहां से बचकर निकल जाता है। पर तभी कमांडर के पास कोर्पी का वही पालतू डॉग आ जाता है, और नेक्स्ट सीन में हम कोर्पी को देखते हैं, जो कि काफी घायल था। वो वही के एक तबाह हो चुके पेट्रोल पंप के पास रुक जाता है। तभी उसे अपने डॉग के भौंकने की आवाज आती है
और उसका डॉग उसके पास चला आता है, पर डॉग के ऊपर एक बम बंधा हुआ था। इससे पहले कि कोर्पी कुछ भी कर पाता वो बम फट जाता है और कोर्पी बेहोश हो जाता है। होश में आने पर कोर्पी खुद के सामने कमांडर को देखता है, जिसने उसे पकड़ लिया था। कमांडर उसे पकड़कर एक रस्सी से लटका देता है और सोना लेकर उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। पर कोर्पी किसी तरह वहां सरवाइव कर लेता है, पर वो पोल इतना भी मजबूत नहीं था कि कोर्पी का वेट उठा सके। वहां एक प्लेन आता है, जिसके हवा के झोंके से वो पोल टूटकर नीचे गिर जाता है और कोर्पी बच जाता है। वहां एक पायलट आया था जो कि पेट्रोल ढूंढ रहा था। पायलट कोर्पी को जिंदा देखकर उसे मारने अपनी गन निकाल लेता है, पर कोर्पी उसी का गेम बजा देता है। इसके बाद वो दूसरे पायलट को भी मार डालता है और अपने जिस्म पर लगी हुई सभी गोलियों को निकाल लेता है और अपने घाव सी लेता है। अब फिर वो तैयार था सोल्जर्स का शिकार करने। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही सारे सोल्जर्स रास्ते से जा रहे थे, पर रास्ते के बीच उन्हें एक प्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है, जिसमें देखने पर पायलट के गले में वही रस्सी थी जिससे उन्होंने कोर्पी को लटकाया था, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि कोर्पी अभी भी जिंदा है और यही कहीं है। तभी कोर्पी उन कैदी लड़कियों के ट्रक में बैठे एक सोल्जर को खींचकर नीचे फेंक देता है, जिसके ऊपर से टैंक गुजर जाता है और वो उसे चपटा कर देता है। जिसके बाद कोर्पी ट्रक में सभी बैठी लड़कियों को गंज देता है और ट्रक के ड्राइवर को भी मार डालता है और वो सभी लड़कियां मिलकर दूसरे ट्रक के सभी सोल्जर्स को गन से भून डालती है, यहाँ तक कि कोर्पी टैंक के ऊपर चढ़कर उसके दरवाजे को तोड़ने लगता है। पर अचानक ब्रेक लगा देने की वजह से वो टैंक से नीचे गिर जाता है, पर कोर्पी पीछे से आकर सोल्जर को उठाकर टैंक से बाहर फेंक देता है, पर इसी दौरान वो भी नीचे गिर जाता है। वो सोल्जर कोर्पी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी वहां दो सोल्जर बाइक पर आते हैं, जिन्हें पता था कि कोर्पी कौन है, जिस वजह से वो डरकर बाइक को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और कोर्पी बाइक लेकर टैंक का पीछा करने लगता है। कमांडर प्लेन से यहां से भाग रहा था, पर कोर्पी उन पर फायरिंग करने लगता है और टेक ऑफ होने से पहले अपनी कुल्हाड़ी प्लेन में फंसाकर प्लेन से लटक जाता है और प्लेन को फाड़कर अंदर घुस जाता है। फायरिंग में पायलट को भी गोली लग चुकी थी। कोर्पी कमांडर को देखते ही उस पर हमला कर देता है। उनमें लड़ाई होने लगती है, पर इस लड़ाई में कमांडर कोर्पी पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए कोर्पी उस प्लेन में रखे हुए एक बम से कमांडर को बांध देता है और बम को नीचे ड्रॉप कर देता है, जिससे नीचे जाकर बम फटने से कमांडर भी मर जाता है। पर अब प्लेन का पायलट भी मर चुका था, इसीलिए प्लेन क्रैश हो रहा था। तब कोर्पी खुद को बचाने के लिए प्लेन के सबसे पीछे के पार्ट में जाकर सोने को खुद से कसकर बांध देता है और प्लेन भी तेजी से नीचे जा रहा था और वो जमीन से टकराकर क्रैश हो जाता है। लेकिन कोर्पी अभी भी जिंदा था। वो कीचड़ से बाहर निकलता है और बाइक लेकर अपने डॉग के साथ अपने शहर पहुंच जाता है और एक बैंक में जाकर उस सोने के बदले पैसा मांगता है, ताकि वो शांति से अपनी आगे की जिंदगी गुजार सके। और यही इस मूवी का एंड होता है।